भूतों की दुनिया। गांव में सब कुछ सीधा साधा दिखता है, लेकिन हर रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को रोज देखते हैं और एक दिन उसे अपना बना लेते हैं। रघु की उम्र करीब 40 साल। पेशा था सब्जी बेचना। हर सुबह साइकिल पर टोकरियां, ताजी सब्जियां और मुंह में वही आवाज, आलू ले लो, प्याज ले लो, ताजी सब्जी। रघु रोज 6-7 गांव घूमता, शाम ढलते ही घर लौट आता। एक नियम था उसका, अंधेरा होने से पहले घर, क्योंकि उसके बाप ने मरते वक्त कहा था कि बेटा, अगर कभी देर हो जाए तो जंगल वाले रास्ते से मत जाना। अरे भैया रुको। हाँ दीदी, क्या हुआ? रघु भैया, आज तो बहुत देर कर दी। अरे नहीं बहन, आज आखिरी गांव भी जाना है। धन्यवाद। फिर रघु वहां से आखिरी गांव की ओर बढ़ जाता है। आखिरी गांव है, फिर जल्दी से घर चला जाता हूँ, वरना रास्ते में ही अंधेरा हो जाएगा। रघु, सब्जी बहुत अच्छी है, आज ज्यादा ले रहे हैं। भगवान की दया है। हाँ बिल्कुल। आखिरी गांव में शादी थी, ज्यादा बिक्री हुई। रघु खुश था, लेकिन घड़ी देखी तो शाम के 7:30 बज चुके थे। आसमान में बादल, हवा ठंडी। रघु मन ही मन बुदबुदा पाए, कितना अंधेरा है, रास्ता भी अच्छे से दिख नहीं रहा है। हे राम, जल्दी से घर पहुंच जाऊं, वरना घर वाले भी परेशान होंगे। जंगल में घुसते ही हवा तेज, पत्तों की सरसराहट, अजीब सी ठंड। साइकिल अपने आप भारी लगने लगी। तभी आवाज आई, सब्जी वाले रुको। पीछे देखा, कोई नहीं। रघु हंसा, लगता है थक गया हूं। थोड़ी दूर आगे एक पुरानी झोपड़ी, अंदर दिया जल रहा था। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। सब्जियां है क्या? हाँ माँ जी। रघु ने टोकरा खोला। औरत ने सब्जी छुई, लेकिन हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। रात हो गई है, यहीं रुक जाओ। रघु को डर लगा। उसने साइकिल उठाई और तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे से आवाज आई, हर कोई आगे ही जाता है। रघु जितना चलता, वही पेड़, वही मोड़। घड़ी देखी, समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सब्जी से बदबू आने लगी। टोकरा देखा तो सब्जियां सड़ चुकी थीं। जब मेहनत की चीज सड़ने लगे तो समझ लो वक्त भी सड़ चुका है। हे भगवान, क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अचानक एक गांव दिखा। घर, लोग, चूल्हे जलते हुए। रघु खुश हो गया, लेकिन सब लोग उसे घूर रहे थे। एक आदमी बोला, तू बहुत देर से आ रहा है। रघु पूछता है। आप लोग पीछे यहीं रहते हो? एक आदमी बोलता है, हाँ, हम लोग यहीं रह गए हैं। फिर वो घर में चला जाता है। एक घर में उसे आईना दिखा। आईने में रघु बूढ़ा दिख रहा था। बाल सफेद, आंखें खोखली। पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। जो देर से निकलते हैं वो यहीं सब्जी बेचते रह जाते हैं। रघु ने टोकरा पलटा। अंदर सब्जी नहीं थी, आत्माएं थीं। रघु डर गया और वो भागा। तभी पीछे से आवाज गूंजी, अब तू भी गांव-गांव जाएगा। रघु सोच में पड़ गया। अब घर कैसे जाए? कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो बहुत डर गया था। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दे। एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी चालू हो जाती है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ